ये तो पहले जान लो। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का प्रकार क्या है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ब्रह्म की, ईश्वर की, चिद्रणों की, द्रव्य की, आदि आदि। तो लॉक ने जोर दिया कि पहले आप ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को सीखो। सही ज्ञान क्या है, गलत ज्ञान क्या है, उसमें फर्क करो, और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर इसने जोर दिया। इसलिए लॉक एक अनुभववादी था। इसका मानना है कि बच्चे का दिमाग कोरी स्लेट की तरह रहता है, और उसमें जैसे जैसे वो अनुभव लेता है वैसे वैसे अनुभव को बुद्धि प्रोसेस करती है। क्या करती है? प्रोसेस करती है। अब इस प्रोसेस करने को बोलते हैं स्वसंवेदन। क्या बोलते हैं? स्वसंवेदन। और अनुभव लेने को बोलते हैं संवेदन, सेंसेशन और सेल्फ सेंसेशन। तो सेंसेशन क्या होता है? जब हमारी इंद्री कोई चीज़ देखी, आँख कुछ देखी, ठीक है। और स्वसंवेदन क्या है? आँख ने बहुत सारा चीज़ देखा, उसके बाद प्रोसेस किया, उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचे, कंक्लूजन पर पहुँचे। क्योंकि पागल आदमी देखता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वो देख तो रहा है लेकिन उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रोसेस करके रिएक्ट करते हैं, तब वास्तविक ज्ञान होता है प्रोसेस करने के बाद। तो संवेदन और स्वसंवेदन यही ज्ञान का सोर्सेज है, ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। अब उसने बोला ज्ञान कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है? तो लॉक ने बताया कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पहला सबसे छोटे लेवल का ज्ञान सेंसेशनल ज्ञान, ठीक है, संवेदनात्मक ज्ञान, सेंसेशन से जो ज्ञान हो रहा है, सबसे छोटे लेवल का ज्ञान। देखा, बस देख के कुछ नहीं किया, दिमाग ने देखा बस, सबसे छोटे लेवल का ज्ञान। उसमें भ्रम होने की संभावना रहती है, इसलिए सबसे छोटे लेवल का ज्ञान है। सेकंड लेवल पे क्या आएगा? बौद्धिक ज्ञान, तार्किक ज्ञान। देखकर उसको प्रोसेस किया तो वो रैशनल नॉलेज है। देख करके उसको प्रोसेस किया, बुद्धि से प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो ज्ञान हुआ वो सेकंड लेवल का ज्ञान है, सेकंड प्रकार का। उसको बोलता है निदर्शनात्मक ज्ञान। क्या बोलता है? ठीक है, निदर्शनात्मक ज्ञान बोलता है, सेकंड लेवल का। और तीसरे लेवल का ज्ञान जो आपको कभी कभी प्राप्त होगा जब आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखेंगी। लॉक कहता है कि ज्ञान वस्तु का नहीं बल्कि प्रत्यय का होता है। किसका होता है? आइडिया का, ठीक है। ग्लास का ज्ञान नहीं होगा, ग्लास के आइडिया का ज्ञान होगा। आपके दिमाग में हमेशा फिजिकल ग्लास नहीं घूमेगा, ग्लास का क्या घूमेगा? आइडिया, प्रत्यय घूमेगा, ठीक है। तब जब प्रत्यय का स्पष्ट ज्ञान हो गया, आइडिया का स्पष्ट ज्ञान हो गया, तब वो ज्ञान क्या कहलाएगा? प्रातिभ ज्ञान। उसी को परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान भी बोलते हैं, प्रातिभ ज्ञान भी बोलते हैं। अंतः प्रज्ञात्मक जो पहले बताया था यही है वो। प्रातिभ ज्ञान मतलब इंट्यूशन, इंग्लिश में एक ही शब्द है, इंट्यूशन, ठीक है। तो इंट्यूशन एक प्रकार का ज्ञान है, प्रातिभ ज्ञान। दूसरा निदर्शनात्मक ज्ञान है, और तीसरा क्या है? संवेदनात्मक ज्ञान है, जो सेंसेशन से या संवेदना से होता है। तो बताया स्पष्ट कि पहले जान लो कि 3 प्रकार के ज्ञान हैं। इसमें से भी वास्तविक सही ज्ञान किसको बोलोगे? सबसे सही ज्ञान कौन सा है? प्रज्ञात्मक ज्ञान है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान या प्रातिभ ज्ञान, जो अनुभूति से होता है, अनुभव से होता है, अनुभूति से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ज्ञान के प्रकार बता दिया। ज्ञान का स्वरूप क्या है? लोगों ने लॉक से पूछा ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो लॉक ने बोला पहले ये जान लो कि ज्ञान 4 प्रकार से प्राप्त होता है हमको। स्वरूप मतलब ज्ञान कई स्वरूपों में प्राप्त होता है, जैसे ये ज्ञान कि ये और ये अलग अलग चीज़ें हैं। अभेद और भेद का ज्ञान, ग्लास और पेंसिल अलग अलग है, अभेद का ज्ञान। अब ये दोनों, ये भेद हो गया, अंतर हो गया, ग्लास और पेंसिल अलग अलग है, दोनों पेंसिल हैं, अभेद का ज्ञान। एक ही प्रकार की 2 पेंसिल ले आऊं और अभेद हो गया। मतलब काला सफेद नहीं है, भेद, और काला काला ही है, अभेद। ये ज्ञान का एक रूप है। स्वरूप मतलब रूप, ठीक है। किस किस रूप में ज्ञान मिलता है हमको? एक रूप उसने बोला संबंध, कार्य कारण संबंध। धुआं है तो आग होगी, आग है तो धुआं होगा, बर्फ है तो पानी से बनी होगी, और पानी है तो बर्फ बन सकता है। कार्य कारण का संबंध, ये संबंधात्मक ज्ञान है।
संबंध स्वरूप है ज्ञान का। संबंध रूप में कुछ ज्ञान हमको मिल जाता है कि भाई धुआं देखे और आग का ज्ञान हो गया। सह अस्तित्व का ज्ञान, सह अस्तित्व मतलब एक साथ रहने वाली क्वालिटीज, एक साथ रहने वाले गुण। जो सेब लाल है वो सेब मीठा होगा, एक साथ वाली क्वालिटी, ठीक है। तो लाल भी है और मीठा भी है, तो लाल और मीठा दोनों सह अस्तित्व में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। गुलाब लाल और खुशबूदार, तो लाल और खुशबू दोनों क्वालिटीज है उसमें। तो ये रूप क्या कहलाएगा? ज्ञान का ये वाला रूप कहलाएगा सह अस्तित्व, सह अस्तित्व का ज्ञान, ठीक है। और चौथा क्या होगा? यथार्थता। चौथा स्वरूप क्या है? यथार्थता। मतलब बाकी सब तो ठीक है कि आप उसको पहले देख लिए कि वो पहले नंबर पर क्या बताया मैंने? भेद अभेद। दूसरे नंबर पर क्या बोला मैंने? संबंध। तीसरे नंबर पर बोला सह अस्तित्व। ये तो है, लेकिन वास्तव में गुलाब है भी कि नहीं? आपने बुद्धि से तर्क लगाया, मैंने एक बीज लगाया, उस पर मैंने खाद डाली, फिर मेरा माली रोज़ पानी देता होगा, 6 महीने की उसके टाइम थी, 6 महीने बाद अभी उसमें गुलाब उग गए होंगे। तार्किक रूप से तो सही होना चाहिए, लॉजिकली तो होना चाहिए, लेकिन हो सकता है उस बीच कोई बकरी आके पत्ता को खा गई हो, तो यथार्थ में वहाँ पर गुलाब है ही नहीं। तो यथार्थता एक रूप है ज्ञान का। तो हमने देख लिया ज्ञान का स्रोत क्या है, संवेदन और स्वसंवेदन, ठीक है। ज्ञान का प्रकार क्या है? 3 प्रकार बताया, संवेदनात्मक और निदर्शनात्मक जो बौद्धिक ज्ञान है, ठीक है, रैशनल नॉलेज है, और तीसरा प्रज्ञात्मक ज्ञान या प्रातिभ ज्ञान, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा? ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के स्वरूप में हमने क्या देखा? भेद अभेद एक टाइप का ज्ञान है, ठीक है, एक रूप है ज्ञान का। दूसरा क्या है? संबंध, कार्य कारण का संबंध। तीसरा क्या है? सह अस्तित्व, एक साथ होना। चौथा क्या है? यथार्थता, ठीक है। अब इतने के बाद लॉक ने बोला इतना ही काफ़ी नहीं ज्ञान के बारे में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज्ञान को प्रमाणिक कब मानोगे, किस ज्ञान को प्रमाणिक मानोगे और किस ज्ञान को अप्रमाणिक मानोगे, किसको प्रमा और किसको अप्रमा, ठीक है। तो ज्ञान की वैधता, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता या वैधता। तो ज्ञान वैध कब होगा? तो 3 पैरामीटर उसने बोला। 3 पैरामीटर में आप चेक करो कौन सा ज्ञान वैध है, कौन सा अवैध है, कौन सा प्रमाणिक है, कौन सा अप्रमाणिक है। तो कौन कौन से 3 पैरामीटर हैं? ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत, ठीक है। तो सत्य और असत एक पैरामीटर बोला, सत्य और असत। मतलब कोई चीज अपने मूल स्वरूप में है तो वो सत्य है, और मूल स्वरूप में नहीं है तो क्या है? असत है। तो सत्य और असत, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। रियल और अनरियल या रियल और फैंटेसिकल, यथार्थ और अयथार्थ। तार्किक रूप से तो ठीक है, उसका प्रत्यय आपके दिमाग में है कि गुलाब होना चाहिए, या आपने आम का बगीचा लगाया, इतने साल में आम होना चाहिए, तो तार्किक रूप से तो आम हो ही जाना चाहिए, लेकिन यथार्थ में आम है कि नहीं है? ट्रू और फॉल्स क्या हुआ? आम जैसा कुछ होता भी है कि नहीं? अंतर समझो भाई, आम जैसा कुछ होता भी है कि नहीं? सत्ता है कि नहीं उसकी? सत और असत, एक चीज ऐसी जिसकी सत्ता ही नहीं, जिसका ज्ञान हो ही नहीं सकता आपको, असत का ज्ञान हो ही नहीं सकता कभी। तो सत और असत जिसकी है एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यथार्थ और अयथार्थ मतलब वो अभी है कि नहीं, वर्तमान में है कि नहीं, वो यथार्थ है कि अयथार्थ है, ठीक है। बारीक फर्क है थोड़ा सा सत और असत में, यथार्थ और अयथार्थ में। तो 2 कैटेगरी आ गई, सत असत, यथार्थ और अयथार्थ। तीसरा है पर्याप्तता और अपर्याप्तता, सफिशिएंट, नॉन सफिशिएंट या इनसफिशिएंट। तो जो पर्याप्त है वो ज्ञान सही है, जिसके बारे में अपर्याप्त जानकारी है वो ज्ञान क्या है? गलत है। तो हम ज्ञान किसको सही मानेंगे? जो सत्य हो, यथार्थ हो और पर्याप्त हो। और गलत किसको मानेंगे? जो असत हो, अयथार्थ हो या अपर्याप्त हो, उसको हम गलत मानेंगे। तो इसने क्या क्या बता दिया? ज्ञान का स्रोत बता दिया, ज्ञान के प्रकार बता दिया, ज्ञान का स्वरूप बता दिया, ज्ञान के प्रामाणिकता का 3 प्रकार बता दिया, है ना, ज्ञान की प्रामाणिकता। एक और बात लॉक ने बताई, इसने बोला ज्ञान की सीमाएं क्या है। तो 3 सीमाएं बताई।
एक बोला कि स्रोत के आधार पर सीमाएं हैं ज्ञान की, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बुद्धिवादियों का कहना था कि अगर आप सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग करो तो इनफाइनाइट ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, अनंत चतुष्टय है। देखिए ना, जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान मिलेगा आपको। लेकिन अनुभववादी मानते हैं ज्ञान की सीमा है, लिमिटेड ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लिमिटेड ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान की लिमिट है। ठीक है, तो ये ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मानेगा बुद्धिवादी, और बुद्धिवादी जब स्रोत बुद्धि को मानेगा तो वो कहेगा कि अनंत ज्ञान बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि लॉक कहेगा कि बुद्धि का स्रोत, ज्ञान का स्रोत क्या है, अनुभव है, सेंसेशन है, इंद्रियां हैं, इसलिए ज्ञान लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड सोर्स है जिससे हमको ज्ञान मिल सकता है। उसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बात करेगा कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो लॉक कहेगा ज्ञान की उत्पत्ति के दो ही सोर्स हैं, संवेदन और स्वसंवेदन। ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति संवेदन से हो सकती है और स्वसंवेदन से हो सकती है। तीसरी सीमा क्या है, यथार्थता। कुछ चीज़ें तर्क में सिद्ध की जा सकती हैं लेकिन वास्तव में वो होती हैं क्या, नहीं। तो जो चीज़ें तर्क से सिद्ध हो गई और वास्तव में नहीं होती वो क्या कहलाएगी, अयथार्थ कहलाएगी। तो ये इसकी सीमाएं हैं, प्योर थ्योरी है ज्ञान मीमांसा। लॉक की क्या है, प्योर थ्योरिटिकल है, और इसको आपको समझ के स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, बस इतना ही है। ठीक, तो अपना जो दार्शनिक है उसका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक अनुभववादी है। ज्ञान का स्रोत क्या मानेगा ये, इंद्रिय अनुभव है ना, सेंसेशंस को मानेगा, सेंसेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, ज्ञान का स्रोत सेंसेशन को मानेगा, अनुभव को मानेगा, और ये मानेगा कि जन्म के समय जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, कोरी स्लेट की तरह होती है, ब्लैंक शीट की तरह होती है, कोरी स्लेट की तरह होती है। अनुभव से इसमें ज्ञान आता है। ये बात सही है कि गलत है, ये बताओ पहले। सारा ज्ञान अनुभव से आता है, ये बात आपके साथ सही है कि गलत है? सही है या गलत है, क्या है? सही है। कैसे सही है, सिद्ध करो, कोई सिंपल एग्जांपल दो। सुन सुन के बोलना सीखता है ना। और कुछ भी चीज जैसे आग में छू देते हैं, फिर जब छूने के बाद पता चलता है कि इससे चोट लगेगी, फिर दोबारा छूते। कई लोग तो दोबारा छूते हैं, बार बार छूते हैं। तो एक आग का दरिया है, और ऐसे भी रहते हैं। नहीं, कई लोग को शौक रहता है ना, बाइक से ठोकाएंगे, उसके बाद पट्टी वट्टी बांध के फिर और 10 की स्पीड से ज़्यादा चलाएंगे, फिर ठोकाएंगे। देखो, आप इमेजिन करो, कोई लड़का है जो बस्तर के जंगल में अबूझमाड़ में पैदा हुआ है, और वहीं पर उसका जीवन कट गया 30-35 साल का। वो सिरहा बन गया। सिरहा मतलब बुद्धिमान होगा तभी बना, वो सिरहा गुनिया बन गया, वो बॉस बन गया सिरहा लोग का। उसको बढ़िया, मतलब सब पूजा करते हैं कि अच्छा बुद्धिमान आदमी, सब कुछ है, सलाह भी अच्छी देता है अपने जनजाति समाज में जो उनकी आवश्यकता है उसमें अच्छी सलाह देता है। उसको कभी भी सपने में एंजल आएगा? जो ब्रिटेन में किसी व्यक्ति को आता है, गॉड आएंगे उनके सपने में? कभी भी नहीं आएंगे, है ना, नहीं आएंगे। क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस किया है उसके अंतर्गत ही उसकी बुद्धि काम करेगी। बराबर है। किसी को रेगिस्तान में छोड़ दो, किसी से मत मिलवाओ, तो वो तो ना बोलना सीख पाएगा, ना उसको कुछ दिखेगा, ना कुछ सोचेगा। परम तत्व का साक्षात्कार तो दूर की बात है ना। तो जब तक बुद्धि में कुछ इनपुट नहीं डालोगे, कच्चा माल नहीं डालोगे, तब तक आउटपुट कहाँ से आएगा? तो अनुभववादी यहाँ पर बिल्कुल सटीक समझ में आते हैं कि बुद्धि को पहले क्या चाहिए, अनुभव चाहिए,
और जितना अनुभव हमको मिलेगा, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना ज्ञान लेंगे, उतना ही प्रोसेसों के बाद में वो निकलेगा। तो लॉक केवल अनुभव को नहीं मानता, लेकिन वो स्वसंवेदन को भी मानता है। ज्ञान के स्रोत के रूप में मानता है कि संवेदन भी ज्ञान का स्रोत है और स्वसंवेदन भी। बुद्धि भी अपना काम करती है। ठीक है, देखो एक तो इसने क्या माना, ज्ञान के स्रोत के रूप में इसने माना संवेदन और स्वसंवेदन। देखो संवेदन से जो प्रत्यय हमारे दिमाग में आते हैं, जो आइडिया हमारे दिमाग में आता है, वो कौन सा होता है? सरल प्रत्यय। जैसे मैं किसी को देखा उसका बाल लंबा है, सरल प्रत्यय दिमाग में आ गया, देखते ही लंबे बाल। हाइट देखते ही दिमाग में आ गया, कलर देखते ही दिमाग में आ गया, सरल प्रत्यय, देखते आ गया दिमाग में। कोई चिल्लाया, तेज आवाज़, सुनते ही दिमाग में आ गई। ठीक है, तो ये सरल प्रत्यय है। स्वसंवेदन मतलब किसी व्यक्ति को पूरा आप एनालाइज कर रहे हो, इसकी हाइट ऐसी, इसका ये ऐसा, इसका हेयर स्टाइल ऐसा, इसका वो ऐसा, इसका आपको ड्राइंग बनाना है, इसकी नाक ऐसी, इसकी, और कंबाइन रूप से आप बहुत सारे सरल प्रत्यय को मिला रहे हो। जब आप ड्राइंग बनाने बैठे, दिमाग में आ रही उसकी नाक इतनी लंबी है, उसकी आँख ऐसी है, उसका वो बाल ऐसा करली है, हाइट ऐसी है, तो वो सारा चीज़ें छोटे छोटे सरल प्रत्यय कंबाइन होके एक जटिल प्रत्यय बनते हैं। सिंपल आइडिया, कॉम्प्लेक्स आइडिया। ठीक है, तो सरल प्रत्यय डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है, और स्वसंवेदन से आपकी जब दिमाग उसको प्रोसेस करता है तो वहाँ पर से क्या आता है? जटिल प्रत्यय, कॉम्प्लेक्स आइडिया। अरे एक सेब का ही उदाहरण ले लो। सेब को जब आप देखते हो तो बाहर से आपको सेब का शेप दिखता है, कलर दिखता है, लेकिन आपके दिमाग में सेब का एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। सेब बोलते हैं आपके दिमाग में मीठापन आता है, उसको चबाने का वो आता है, उसका छिलका दांत में जो चिपक जाता है वो आता है, बीज आता है, बीच में कड़ा पार्ट रहता है वो आता है, उसको निकालना पड़ता है वो आता है, सब कुछ आता है आपके दिमाग में। तो सेब के सब गुणों को आपने अलग अलग एक्सपीरियंस करके उसको दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बना लिया है। यही कॉम्प्लेक्स आइडिया कई बार खेल कर देता है, ह्यूम कहता है। ह्यूम एकदम कॉम्प्लेक्स आइडिया पर जोर देता है, और ह्यूम कहता है कि आपने एक बार देखा घोड़ा, एक बार देखा पक्षी, आपने बार बार घोड़ा देखा, बार बार पक्षी देखा। एक दिन रात में आप ज़्यादा थकान के बाद सो रहे थे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी, अचानक से आप हड़बड़ी में क्या हुआ, आपका दिमाग हड़बड़ में प्रोसेस कर, अब भाई आप थके हुए हो, पूरे दिमाग बहुत ज़्यादा बोझिल हो चुका है दिन भर के एक्सपीरियंस से। चाचा से मिलना, मामा से मिलना, इससे मिलना, उससे मिलना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इससे बात करना, उससे बात करना, क्लास लेना, आपका दिमाग एकदम बोझिल हो चुका है। अब वो क्या किया? शॉर्ट सर्किट कर दिया, घोड़ा को जोड़ दिया पंख में, सपना आया, उड़ते उड़ते घोड़ा आ रहा है, उसमें एक बैठी भी है, सफ़ेद कपड़ा देखा, खूबसूरत लड़की देखी, तो दिमाग में रहती इच्छा, सफ़ेद कपड़ा भी रहता है, बढ़िया दिखता है, तो सफ़ेद कपड़ा, खूबसूरत लड़की, पंख, आहा, घोड़े में उड़ते हुए एंजल आई सपने में। फिर उठ के देख रहे हो बाजू वाली को, कौन है? समझ में आया? तो जटिल प्रत्यय हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। कई बार दिमाग क्या करता है? खेल कर देता है, बुद्धि खेल कर देती है और दो सरल प्रत्यय को जोड़ के जटिल प्रत्यय बना देती है। लेकिन जटिल प्रत्यय का महत्व हमारे जीवन में रहता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो सामान्यतः जटिल प्रत्यय रहता है। बहुत सारा सेट ऑफ क्वालिटीज़ रहता है ना, कोई अच्छा है, किसी का नेचर, जैसे मैंने आपको दर्शन का वो बताया था, दर्शन विषय के बारे में जब आप जाने तो आप दर्शन का स्वरूप जाने। दर्शन विज्ञान नहीं, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है। दर्शन सरल चीज़ों का अध्ययन करता है, सामान्य विषय का अध्ययन करता है, फंडामेंटल विषय का अध्ययन करता है, तार्किक चिंतन की विधि है। ठीक है उस दौर को याद करो तो सपने भी काले ऐसा तो नहीं है ना, है? दर्शन सर कब ख़त्म हो गए? बाद में कोई डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद आपसे पूछेगा तो ऐसा तो नहीं बोलोगे, आँख बंद करो तो सपने भी काले है? दिमाग का एक्सरसाइज बहुत होता है दर्शन में। जानता हूँ कठिन विषय है, तुम लोग थोड़ा सा जो लेवरेज ले रहे हो इस कारण है, कठिन विषय है। क्या पहले पढ़े ही नहीं हो कभी? ये लॉक नाम का चिड़िया पहली बार उड़ के आ रही है घोड़े में बैठ के, है ना? पहले कभी नहीं जानते हम लोग, लॉक के बारे में सुने ही नहीं है, दर्शन वर्शन सुने नहीं है। और पहले लाइन दर्शन तार्किक चिंतन की एक प्रविधि है जिसके अंतर्गत वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। मतलब इतना तीर पड़ता है पहले ही लाइन में,
कि आदमी घायल हो जाता है। ठीक है, खैर समझ में आ रहा है। लॉक अनुभववादी है और अनुभववादी होने के कारण बोलेगा कि ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव है भैया, सेंसेशन है, सेंसेशन है। और इसका मानना था कि तत्व मीमांसा करने से पहले, तत्व मीमांसा मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बात करना, ब्रह्म, ईश्वर, पुनर्जन्म, तत्व, चिदणु, ठीक है। तो तत्व मीमांसा से पहले क्या करना चाहिए, ज्ञान को प्रामाणिक बना लो, ज्ञान की प्रामाणिकता को जांच लो। और इसीलिए इसने जो दिया उसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। इसलिए आपके सिलेबस में क्या लिखा है, लॉक की ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत लॉक क्या बताएगा, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत लॉक बताएगा ज्ञान का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। दूसरा बताएगा ज्ञान का स्वरूप क्या है, किस किस रूप में हमको ज्ञान मिलता है। तीसरा बताएगा ज्ञान का प्रकार क्या है, किस किस प्रकार का नॉलेज होता है। चौथा बताएगा ज्ञान की वैधता, ठीक है, वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता क्या है, ठीक है। प्रामाणिकता क्या है। और पांचवा ज्ञान की सीमाएं क्या है, ठीक है, पांचवा ज्ञान की सीमाएं क्या है। यही लॉक की ज्ञान मीमांसा रहेगी। तो इसको अपन समझ लेते हैं अच्छे से, लॉक की ज्ञान मीमांसा। देखो मोटा मोटी ये तो थ्योरी आपको समझ में तो आ ही गया है कि लॉक एक अनुभववादी व्यक्ति है और ये बोलना क्या चाह रहा है। फिलॉसफी में ना क्रक्स समझना जरूरी, बाकी तो याद हो जाता है। क्रक्स यही है लॉक के पूरे शिक्षा का कि आप बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय पहले ये समझ लो कि आप जो ज्ञान, आप जो बातें कर रहे हो, उसको बातों को करने के लिए जो ज्ञान आपने लिया वो ज्ञान सही भी है कि नहीं, उसका परीक्षण कर लो, उसके बाद आप अपने सिद्धांत देना। और दूसरा क्या है कि ये लॉक अनुभववादी है, एक्सपीरियंस को काउंट करता है, ना कि बुद्धि में सारा ज्ञान है ये मानता है। तो ज्ञान मीमांसा का पहला वो क्या है एस्पेक्ट, ज्ञान के स्रोत। तो क्या क्या स्रोत हैं ज्ञान के बताओ, मैं बता चुका हूं। एक होगा संवेदन और दूसरा क्या होगा, स्वसंवेदन, ठीक है, सेंसेशन और सेल्फ सेंसेशन, स्वसंवेदन। तो संवेदन के अंतर्गत आपको क्या होगा, इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान होगा। और इसमें क्या होगा, बुद्धि इन्वॉल्व होगी। ज्ञान का नहीं बोले बल्कि अपन क्या बोले, जो इंद्रिय अनुभव आए, बुद्धि क्या करेगी, जो सूचना हमारे पास आई, डाटा आई, इंद्रिय से जो डाटा आई, बुद्धि क्या करेगी, उस सूचना का प्रसंस्करण करेगी, प्रोसेस करेगी। संवेदन से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको बोलेंगे सरल प्रत्यय। जैसे सेब की मिठास, सरल प्रत्यय है, सेब का मीठा होना, मिठास। और पूरा प्रोसेसिंग से जो ज्ञान होगा उसको बोलेंगे क्या, जटिल प्रत्यय। जटिल प्रत्यय, सेब का ज्ञान, पूरा सेब का ज्ञान, उसमें सारे क्वालिटीज़ हैं, उसमें गोल उसका शेप भी है, छिलका भी है, रंग भी है, ठीक है, स्वाद भी है, सब कुछ है। स्रोत हो गया, दो स्रोत हुआ, संवेदन और स्वसंवेदन। अब स्रोत के बाद क्या देख लें, स्वरूप देख लें।
ज्ञान का स्वरूप, किस किस रूप में ज्ञान प्राप्त होता है? तो पहला रूप है ज्ञान का भेद अभेद। भेद अभेद, भेद अभेद का मतलब क्या होगा? काला सफेद नहीं है, और अभेद क्या होगा? काला तो काला ही है या सफेद तो सफेद है। ठीक है, तो भेद अभेद। दूसरा स्वरूप क्या है ज्ञान का? किस रूप में ज्ञान मिलता है? संबंध के रूप में ज्ञान मिलता है कभी कभी, आग और धुआं। ठीक है, तो संबंध वाला ज्ञान क्या है? कार्य कारण पर निर्भर है। कार्य को देख के कारण को समझ जाएंगे, कारण को देख के कार्य को समझ जाएंगे। सामान्यतः क्या करेंगे? कार्य को देख के कारण को समझेंगे, है ना भाई? तभी तो सामान्यतः धुआं को देख के आग को समझेंगे, आग के बाद तो पता ही धुआं होता है। तो कार्य कारण, जैसे आग और धुआं। तीसरा होगा सह अस्तित्व। सह अस्तित्व, साथ साथ दो चीजें रहती हैं। जैसे सेब, तो सेब का लाल रंग और मीठा स्वाद, लाल रंग और मीठा स्वाद, यह है इसके सह अस्तित्व का ज्ञान। और चौथा क्या है? यथार्थता। यथार्थता को तो समझ ही गए भाई, वास्तव में है या नहीं, वास्तव में है या नहीं। ठीक, तो ये हो गया ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान के स्वरूप के बाद ज्ञान के प्रकार देख लें। बताइए ना सर और मैडम, देख लें ज्ञान के प्रकार में क्या क्या, किस किस प्रकार का ज्ञान बताया। ऊपर से नीचे शुरू करो, चलो सबसे छोटा ज्ञान से शुरू करो। पहला क्या है? सबसे पहला टाइप का ज्ञान क्या है? सबसे पहले टाइप का क्या था रे? इंद्रिय वाला, संवेदन वाला, संवेदनात्मक ज्ञान। ठीक है, संवेदनात्मक ज्ञान, इसको बोलेंगे सेंसिटिव नॉलेज है। संवेदनात्मक ज्ञान है, सेंसिटिव नॉलेज, ये सबसे निम्न स्तर का माना जाएगा। इससे ऊपर एक स्तर जाते हैं, एक लेवल ऊपर का ज्ञान, दूसरे नंबर का निदर्शनात्मक, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन करना, डिमॉन्स्ट्रेटिव नॉलेज। निदर्शनात्मक ज्ञान, निदर्शनात्मक ज्ञान में क्या है? बुद्धि के माध्यम से हमको ये प्राप्त होता है ना। बुद्धि क्या करती है? तार्किक विवेचन करके ये वाला ज्ञान बनाती है। सेकंड लेवल का ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बुद्धि कई बार नियमों का पालन नहीं किए रहती है। जरूरी नहीं कि बुद्धि ने सारे नियमों का पालन सही किया हो, इसलिए इसमें भी डाउट की गुंजाइश बने रहती है। तीसरा, प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान मतलब इंट्यूटिव, नॉलेज। प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान क्या है? ये प्योरेस्ट है, इसमें प्रत्यय का स्पष्ट ज्ञान होता है। आइडिया का ज्ञान हो गया, वस्तु का नहीं होगा, आइडिया का होगा, प्रत्यय का होगा। गिलास का नहीं होगा, गिलास के आइडिया का होगा। ठीक है, तो प्रत्यय का स्पष्ट ज्ञान होता है और इसमें संशय,
समाप्त हो जाता है, संशय समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर लॉक अपने आप को स्पष्ट करता है कि ये जरूर है कि प्रातिभ ज्ञान सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ज्ञान है, लेकिन ये सीमाओं में बताएगा कि ये ज्ञान प्योरेस्ट होने के बावजूद बहुत कम है, बहुत रेयर है। हमको अक्सर अनुभव और बुद्धि के ज्ञान से काम चलाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर बड़ी बड़ी बातें आप लोग मत करो, क्योंकि इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। कितना चीज़ पढ़ लिए? स्रोत, स्वरूप, प्रकार। एक आ जाएगा प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। तो प्रामाणिकता के लिए क्या बोला इसने? पहला, सत्य और असत, ट्रू और फॉल्स, है भी कि नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। सेकंड, यथार्थ, यथार्थ और अयथार्थ। रियल और फैंटेसिकल। फैंटेसी है कि रियलिटी है, रियल है या फैंटेसी है, यथार्थ है कि अयथार्थ है। और तीसरा, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो सफिशिएंट है, सफाइस में है, या इनसफिशिएंट है। ठीक, तो ये हो गया ज्ञान की प्रामाणिकता। उसके बाद ज्ञान की सीमाएं। सीमाएं, ज्ञान की सीमाएं। तो इसमें पहला है स्रोत। घर में आ जाओ ना, घर में हैं उन लोग, अभी मैं बाहर हूँ फ़ोन लेके ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो ऊपर होंगी, करते रहो आप। हाँ हाँ, करते रहो ना। हाँ हाँ, ठीक है। स्रोत, उत्पत्ति, तीसरा है निश्चयात्मकता। ये ज्ञान की सीमाएं हैं, ठीक है। स्रोत, उत्पत्ति और निश्चयात्मकता। तो स्रोत में वही ज्ञान का स्रोत संवेदन और स्वसंवेदन है। तो ये ज्ञान के स्रोत असीमित मानेगा या सीमित मानेगा? असीमित मानेगा या सीमित मानेगा? क्या मानेगा? क्या मानेगा? सीमित मानेगा, असीमित नहीं मानेगा। यहीं पर लॉक अनुभववाद की शुरुआत करता है, जब एक ज्ञान की सीमाओं की बात कर देता है। ये बोलता है कि किसी भी स्रोत से कितना भी ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। किसी भी स्रोत से असीमित मात्रा में ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पहले के जो बुद्धिवादी थे, बुद्धिवादियों का क्या मानना था कि ज्ञान का स्रोत क्या है? असीमित है, असीमित ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। लॉक ने पहली बार बोला नहीं, असीमित ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, केवल दो ही है, संवेदन और स्वसंवेदन। उसी के माध्यम से आपको ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान की क्या है? सीमा है।
सीमित स्रोत है, सीमित मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उत्पत्ति में फिर वही हो जाएगा कि संवेदन से उत्पत्ति होगी किसकी, इंद्रिय अनुभव की, और स्वसंवेदन से उत्पत्ति होगी तार्किक ज्ञान की। तो ज्ञान की उत्पत्ति संवेदन और स्वसंवेदन दोनों से हो सकती है। निश्चयात्मकता, तीसरी सीमा यह है कि निश्चयात्मकता केवल एक ही ज्ञान में है। किस ज्ञान में है, प्रातिभ ज्ञान में, इंट्यूटिव नॉलेज में, इंट्यूशन में। केवल इंट्यूशन ही सर्टेन है, केवल इंट्यूशन ही निश्चित है, ठीक है, और कोई ज्ञान निश्चित नहीं है, क्योंकि आप 100% सही एक्सपीरियंस किए हो नहीं बोल सकते। आपकी आंखों में आप इतना बिलीव कर ही नहीं सकते कि आपने 100% सही चीज़ें देखी। उसी प्रकार अपनी बुद्धि पे भी बिलीव नहीं कर सकते कि वो 100% अलर्ट होके 100% नियमों का पालन करते हुए कोई बात को तय कर रही है। हमारे पूर्वाग्रह भी रहते हैं बुद्धि के कई ठो, हम पहले से मान के चलते हैं बहुत सारी बातें, हमको आधा अधूरा नियम पता रहता है, हम सोते रहते हैं, ठीक है, कई प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो निश्चयात्मकता दोनों ज्ञानों में नहीं है, केवल किस में है, प्रातिभ ज्ञान में, इंट्यूशन में है। लेकिन ये कहता है कि लेकिन सीमा क्या हो गई, लेकिन यह ज्ञान बहुत सीमित है। यह ज्ञान क्या है, बहुत सीमित है, ठीक है। तो ये लॉक का ज्ञान मीमांसा। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, सबसे पहले लॉक क्या है, एक अनुभववादी है। ये मानता है कि इंद्रिय अनुभव से ही सारा नॉलेज हमको मिलता है। जन्म के समय बुद्धि कैसे रहती है, स्लेट के समान रहती है, अनुभव से पूरा ज्ञान आता है, ठीक। फिर ये तत्व मीमांसा को सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा, विरोध करेगा, तत्व मीमांसा का विरोध करेगा। अब बोलेगा उसके पहले क्या जानो आप लोग, ज्ञान क्या है ये समझ लो। ज्ञान मीमांसा में कितने ऑर्गन है, इसके ज्ञान मीमांसा के 5 हैं। तो ज्ञान का स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकार क्या है, प्रामाणिकता क्या है, और सीमाएं क्या है। तो ज्ञान के स्रोत में कितने स्रोत बताया, 2, संवेदन और संवेदन मतलब इंद्रिय अनुभव, इससे अपने को सरल प्रत्यय का ज्ञान होता है, जैसे सेब की मिठास। स्वसंवेदन मतलब बुद्धि सूचना का क्या करती है, प्रसंस्करण करती है, इससे जटिल प्रत्यय प्राप्त होता है, जैसे सेब का ज्ञान, पूरी क्वालिटीज मिला के एक सेब। स्वरूप, तो ज्ञान का 4 स्वरूप है, भेद अभेद के रूप में ज्ञान मिलता है, संबंध के रूप में मिलता है, सह अस्तित्व के रूप में मिलता है, और यथार्थता के रूप में मिलता है, ठीक है, यथार्थ। फिर प्रकार, संवेदनात्मक, निदर्शनात्मक और प्रातिभ ज्ञान। संवेदनात्मक को सेंसेशन बोलते हैं, निदर्शनात्मक को डिमॉन्स्ट्रेटिव, और प्रातिभ को इंट्यूटिव, ठीक है। संवेदनात्मक नाम से क्लियर है, इंद्रिय का संवेदन से मिलेगा, ठीक है। संवेदन मतलब क्या होता है, इंद्रिय का स्पर्श करना, ठीक है। तो संवेदना से मिलेगा, सबसे निम्न स्तर का ज्ञान है। दूसरा प्रोसेसिंग वाला ज्ञान, बुद्धि तार्किक विवेचन करके ये ज्ञान प्राप्त करेगी, निदर्शनात्मक ज्ञान है, ठीक है। ये भी सेकेंड लेवल का ज्ञान है। लेकिन इससे भी बेहतर ज्ञान क्या माना गया, प्रातिभ ज्ञान, प्योरेस्ट फॉर्म, संशय पूरा समाप्त। इंट्यूशन हुआ अचानक से, आप बहुत लंबे समय से, देखो इंट्यूशन क्या होता है बताता हूँ। कई बार क्या होता था, मैथ्स के जो हैं बहुत लंबे समय से किसी फॉर्मूले को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। अचानक से उनको सारा का सारा उनका जो नॉलेज था उसका निचोड़ एक दिन समझ में आया, h² = l² + b²। इंट्यूशन हो गया, प्रातिभ ज्ञान, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। उसको इतने बार हमने छेड़खानी करके देख डाला, सीढ़ी में भी लगा दिए, पतंग में भी लगा दिए, हेलीकॉप्टर में भी लगा दिए, सब में लगा दिए, कहीं पर भी वो गलत सिद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए मैथ्स वाले जो थे खासकर, उनका प्रातिभ ज्ञान पे बहुत बिलीफ था, इंट्यूशन वाले नॉलेज पर बिलीफ था। तो वही परंपरा लगातार चली आ रही है, ये डेकार्ट से ही चल रहा है। डेकार्ट ने बोला मेरे को प्रातिभ ज्ञान हुआ, क्या मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ठीक है। तो वहीं से प्रातिभ ज्ञान वाली परंपरा शुरू हो रही है। ये भी मानता है कि प्रातिभ ज्ञान तो है, लेकिन ये प्रातिभ ज्ञान को इसलिए बता रहा है, इसका बिलीफ तो है इसमें, लेकिन ये इसलिए बता रहा है कि ये सिद्ध कर सके कि ये वाला ज्ञान बहुत लिमिटेड है। हर बात में इस ज्ञान का सहारा मत लो, ये ज्ञान इतना आसानी से नहीं मिलता है।
बहुत लिमिटेड है, ये बताना चाह रहे हैं लॉक। फिर ज्ञान की प्रामाणिकता के 3 पैरामीटर बताया, सत्य असत, ट्रू और फॉल्स, रियल अनरियल, यथार्थ और अयथार्थ, पर्याप्त अपर्याप्त, सफिशिएंट इनसफिशिएंट। तो जो ज्ञान सत्य होगा, यथार्थ होगा और पर्याप्त होगा, वही ज्ञान क्या होगा? सही ज्ञान होगा। ठीक है, सही माना जाएगा, वही ज्ञान माना जाएगा। और जो असत होगा, अयथार्थ होगा और अपर्याप्त होगा, वो ज्ञान नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर सीमाएं, तो स्रोत, तो ज्ञान के असीमित स्रोत हैं, ये कौन मानता है? बुद्धिवादी। लेकिन ये अनुभववादी बनेगा और क्या मानेगा? सीमित स्रोत हैं, उसी से हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उत्पत्ति संवेदन से होगी और स्वसंवेदन से होगी। ठीक है, इंद्रिय अनुभव और तार्किक ज्ञान, ये पढ़ ही चुके हैं पहले। तो उत्पत्ति की भी सीमा तय कर दिया ना इसने कि 2 ही सीमा, 2 ही उत्पत्ति के स्रोत है, कहीं से भी ज्ञान मत ले आओ, 2 ही जगह से उत्पत्ति हो रही है। और तीसरा निश्चयात्मकता, केवल प्रातिभ ज्ञान में निश्चयात्मकता है। हर ज्ञान को आप ताल ठोक के मत बोलो कि मैं ये बोल रहा हूँ तो ये सत्य होगा। केवल प्रातिभ ज्ञान ही निश्चयात्मक है, लेकिन वो बहुत सीमित है, इसलिए अपने ज्ञान को ओवर कॉन्फिडेंस से मत प्रस्तुत करो। ठीक है, तो ये ज्ञान की सीमाएं। क्लियर? लॉक हो गया। 6 बज गया, चलें क्या? आज जाना है थोड़ा सा अपने को, वो है और भी एक स्टार्ट करके जा रहा हूँ आप लोग का। बर्कले, कल आसानी होगा, लिखूंगा कुछ नहीं, बर्कले के बारे में बात करेंगे। देखो बर्कले क्या है? फिर से धार्मिक टाइप का आदमी है, बिशप है बर्कले। तो बर्कले के बारे में सिलेबस में एक है प्रत्ययवाद है, और नहीं, बर्कले का वो है सत्ता अनुभव मूलक है ना, सत्ता अनुभव मूलक है। तो बर्कले वास्तव में क्या बोलना चाहता है? बर्कले कहना चाहता है कि वस्तु का ज्ञान नहीं होता हमको, उसके आइडिया का ज्ञान होता है, प्रत्यय का ज्ञान होता है। जैसे टेबल रखा हुआ कहीं पर, तो मुझे टेबल का ज्ञान नहीं हो रहा है, बल्कि टेबल के आइडिया का ज्ञान हो रहा है। मतलब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, टेबल बोलते ही आ जाता है कि 4 पैर होंगे, पैर रखने वाला एक होगा, ऊपर उसमें किताब रखने के लिए एक प्लेन सतह होगी। तो टेबल का प्रत्यय मेरे दिमाग में है, उसका ज्ञान होता है। ठीक है, अब बर्कले बोलता है सत्ता अनुभव मूलक है, मतलब जिस चीज़ का अनुभव हो सकता है उसी की सत्ता हो सकती है, मतलब वही एग्जिस्ट करता है। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है वही एग्जिस्ट करता है। अब ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन फिर भी देखो इसका सोच क्या है कि जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसी को ही हम ज्ञान माने, उसी को ही हम रियल माने, बाकी सब अनरियल है। ठीक है, तो अनुभव करना मतलब जो मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, वही चीज़ है। ठीक है, क्लियर? तो सत्ता अनुभव मूलक है। जैसे मैंने नदी का अनुभव किया तो नदी है, हवा का अनुभव किया, देख नहीं रहा हूँ लेकिन अनुभव कर रहा हूँ उसको, तो भी वो है, उसका फोर्स मेरे को अनुभव होता है। पेड़ को मैं आंखों से देख रहा हूँ, हीट फील कर रहा हूँ स्पर्श से, तो वो है, एग्जिस्ट करती है। तब बर्कले से पूछा गया कि अगर आप किसी चीज़ को नहीं देख पा रहे हो तो तब क्या? अगर कोई टेबल मेरे घर में रखी हुई है और आप अपने घर में बैठे हो, तब वो सब चीज़ है, वो प्रत्यय है। तो बर्कले बोला यार हाँ, ये तो एक बड़ा गलती हो जाएगी अगर मैं चारवाक की तरह बात करूं, जो मैं देखूंगा वही मानूंगा। मानेगा ही नहीं चारवाक, तेरे घर में क्या पता तू टेबल रखा ही नहीं होगा, फालतू का बिल जोड़ देगा बोलेगा। चूँकि चारवाक शक करता है सबके ऊपर, हाईएस्ट लेवल का सस्सेप्टिकल आदमी है वो, स्केप्टिकल आदमी है वो। मतलब संशयवाद जो अभी यूरोप में आया उसको 3000 साल पहले शुरू कर दिया था, और अल्टीमेट उतना तो ह्यूम भी नहीं पहुंच पाया, संशयवाद का जो पीक लेवल है। तो यहाँ पर बर्कले सोचेगा कि थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, तो वो एक लाइन ऐड करेगा, अनुभव मैं करूं, कोई और व्यक्ति करे। आप उसको बोले बेटा अंटार्कटिका में एक ठो वो चल रहा है, रेंडियर चल रहा है, बता है कि नहीं? अब वहाँ तो कोई आदमी भी नहीं है। तो बोले मैं करूं, कोई और पुरुष करे या ईश्वर करे। आ गई बात? मैं करूं, कोई और पुरुष करे या ईश्वर करे, क्योंकि ईश्वर ने सभी प्रत्ययों को बनाया है, तो ईश्वर हर प्रत्यय के बारे में जानता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है बर्कले का कि जहां भी कोई चीज है वास्तव में उसका अस्तित्व है, लेकिन यहां तो फेल हो गया ना, है तो पता कैसे चलेगा? तो वो बोलता है ईश्वर अनुभव करे, क्योंकि उसको ऐड करना ही पड़ा। भाई हमने कई चीजें नहीं देखी है,
चांद का दक्षिणी ध्रुव अभी देखा है, तो क्या चांद में दक्षिणी ध्रुव है ही नहीं? नहीं है ना। पानी के अंदर मगरमच्छ वाला वीडियो देखे हो ना, 2 बैल रहते हैं, देखे हो बुलबुला वाला वीडियो, सिर से बुलबुला निकलता है, एक बैल बोलता है मगरमच्छ है, एक बैल बोलता है लकड़ी है, एक बैल बोलता है मगरमच्छ है, वही वाला बोलता है मगरमच्छ है, वही दूसरा वाला बोलता है लकड़ी है। तो जो मगरमच्छ बोलते रहता है वो छू के दिखाता है, देख, तो उसको कहा जाता है मगरमच्छ। फिर मगरमच्छ से लकड़ी बन के पीठ उठा के खड़े हो जाता है किनारे में, और दूसरा बैल आ जाता है, दूसरे बैल को ये बोलता है मगरमच्छ है, दूसरा बैल बोलता है लकड़ी है। फिर ये क्या करेगा? फिर तीसरा आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं उसका भी अस्तित्व हो सकता है। तो बर्कले ने कहा मैं अनुभव करूं या तुम अनुभव करो या कोई और पुरुष करे या ईश्वर करे, तब भी उसका अस्तित्व हमको मानना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद उससे तीसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने के बाद बताए तो ईश्वर बताओ क्या है, या उससे भी पहले ये बताओ कि सेब के अंदर जो बीज है उसका कौन अनुभव कर रहा है? कोई नहीं, अभी तो खुला ही नहीं है, कौन अनुभव करेगा? तो जिसमें अनुभव की संभावना है, अनुभव की संभाव्यता है, मतलब जो प्रत्यय अनुभव बन सकता है वो भी सत्य है, उसमें भी सत्ता है, क्योंकि बीज को लेना पड़ेगा आपको। बीज तो दिखता नहीं है लेकिन है, काटोगे तभी दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है? फिर अगर ऐसा है कि जिसका अनुभव ईश्वर कर सकता है वही है, तो फिर ईश्वर का सत्ता कैसे बात बताओगे? तो बोले ना केवल वो चीज़ें जिसका अनुभव होता है उनकी सत्ता है, बल्कि उन चीज़ों की भी सत्ता है जिसमें अनुभव का कारण बनने की क्षमता है। और स्पिनोजा के अनुसार विश्व का कारण क्या है? ईश्वर। पर्याप्त कारण है, स्वाभाविक कारण है। ठीक है, तो जिसमें पर्याप्त कारण बनने की क्षमता है, जिसने उन प्रत्ययों को बनाया उसी की सत्ता नहीं है। बोलते हो यार तुम, बोला बर्कले, भाई ईश्वर तो सारे प्रत्ययों का कारण है ना। दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उनका जो भी आइडिया है, सारे आइडियाज़ का, सारे प्रत्ययों का कारण कौन है? तो ईश्वर कैसे नहीं होगा? समझ गए बर्कले कैसे फंसते 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 कहाँ तक आ गया? ईश्वर तक आ गया, है ना। तो यही है, कल अपन पढ़ेंगे बर्कले। कल भी सेम टाइम रखते हैं, 3 से 6, है ना। जो नहीं लिखे हो वो लिख लो, अवसर है आप लोग के पास, है ना। प्रैक्टिस कर लो, हाथ चलाओगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि नहीं आ सकती बिना प्रैक्टिस किए। तो एक बार कोशिश करो, लिख के नोट्स बना लो।